हेलो दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सभी महिलाएं इस व्रत को हर्ष और उल्लास के साथ मनाती हैं अपने पति के लंबी आयु के लिए, और इस दिन कथा जरूर सुनी जाती है। तो चलिए करवा चौथ की एक सुंदर सा कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातों बहुएं में से 6 बहुओं के मायका थी, लेकिन एक छोटी बहू के मायका नहीं थी। वह बेचारी कहीं नहीं जाती थी। सभी बहुएं अपना अपना मायका जाते थे और उनका भाई भी आते थे, लेकिन छोटी बहू के तो कोई मायका नहीं था, ना ही उसका भाई था। तो वह कहीं नहीं जाती थी, उदास रहती थी। और साहूकारिन जो थी वह बहुत ताना देती थी अपनी छोटी बहू को, तू कुलच्छनी है, अभागिनी है, इसी चलते तुम्हारा कोई मायका नहीं है, तुम्हारा मायका में कोई नहीं है और कौन तुम्हें पूछेगा। बेचारी दुखी मन से घर का सारा काम वही करती थी। 6 जेठानी थे, वह घर का कुछ काम नहीं करते थे, सिर्फ अपनी छोटी देवरानी को ताना देते रहते थे। घर का सारा काम उन्हीं से करवाते थे। कार्तिक के कृष्ण पक्ष चौथ के दिन आ गया। उस दिन करवा चौथ का व्रत था। सभी के मायका से बहुत सारा सामान आया था। सबके भाई लेकर आए थे अपनी बहन के लिए, लेकिन छोटी बहू का तो कोई मायका नहीं था, उसका कोई भाई नहीं था, तो कौन लेकर आता। तो साहूकारिन पूरा बुरा भला सुनाती है अपनी छोटी बहू को। छोटी बहू को बहुत दुख लग जाता है और वह घर से बाहर जंगल में चली जाती है और बैठकर रोने लगती है। रोते रोते बहुत देर हो गया था और उसी जंगल में एक नाग बहुत देर से छोटी बहू को रोते हुए देख रहा था। नाग को उस पर दया आ गई। नाग तो नागराज थे। वह मनुष्य के रूप में आकर छोटी बहू के सामने आकर कहते हैं, बहन तुम क्यों रो रही है? तुम्हें बहुत देर से रोते हम देख रहे हैं, क्या दुख है, कोई परेशानी है? वह सारी बात नाग को बताती है। मेरे घर में 6 जेठानी हैं, उनका मायका है, उनके नैहर से बहुत सारा सामान आया है, लेकिन मेरा तो कोई मायका नहीं है, तो मेरी सास बहुत ताना देती है। इसी चलते आज हम यहाँ बैठकर रो रहे हैं। नागराज कहते हैं, बहन तुम घर जाओ, मेरी भी कोई बहन नहीं है, आज से तुम मेरी बहन हो और हम तुम्हारा भाई हैं। छोटी बहू वहाँ से घर चली जाती है और नागराज बाजार में जाते हैं। वहाँ से सुंदर सुंदर साड़ी खरीद कर लाते हैं, पूरा सुहाग के सामान खरीद कर लाते हैं और साहूकार के दरवाजे पर जाते हैं सब लेकर। साहूकार से कहते हैं, इस घर में मेरी एक बहन रहती है, उसे बुला दीजिए। साहूकारिन देखती है तो पूछती है, तुम कौन हो बेटा? नागराज कहते हैं, आपकी छोटी बहू के हम भाई हैं, उसके लिए उपहार लेकर आए हैं। साहूकारिन कहती है कि उसका तो कोई भाई नहीं था, कोई मायका नहीं था, तो तुम कौन हो? नागराज कहते हैं, नहीं माताजी, हम उसका बहुत दूर के भाई हैं, उसका अपना कोई भाई नहीं है, तो हम उसके लिए उपहार लेकर आए हैं। मेरी भी कोई बहन नहीं है,
तो आज से हम दोनों भाई बहन हो गए। और नागराज अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर आए थे, वह भी महंगा महंगा। साहूकारिन देखकर पूरा खुश हो जाती है। नागराज सब के लिए साड़ी लेकर आए थे। इतना सुंदर सुंदर साड़ी था कि उतना सुंदर 6 बहू में से किसी को भी नहीं आया था। इतना सुंदर साड़ी था। तो साहूकारिन पूरा खुश हो जाती है और छोटी बहू को बुलाती है और साहूकारिन खूब आव भगत की नागराज को। रात का समय हुआ, सब पूजा पाठ करके चंद्र देवता के पूजा करते हैं। फिर अपने पति का चेहरा देखकर अपना व्रत खोलते हैं। सुबह के समय नागराज साहूकारिन से कहते हैं, माँ जी अपने बहन को कुछ दिन के लिए अपना घर ले जाना चाहते हैं। साहूकारिन कहती है, ठीक है बेटा ले जाओ, बहुत दिनों से यह कहीं गई नहीं है। साहूकारिन अपनी छोटी बहू को विदा कर देती है और उस दिन से बहुत मानने लगती है अपनी छोटी बहू को। नागराज और छोटी बहू दोनों चल देते हैं। नागराज जंगल में जाते हैं तो छोटी बहू कहती है, आप कौन हैं? मेरा तो कोई भाई नहीं था, आपको हम नहीं पहचान रहे हैं और मेरे घर इतना उपहार लेकर क्यों आए हैं? तभी नागराज मनुष्य के रूप छोड़कर नाग बन जाते हैं और कहते हैं, बहन हम एक नाग हैं। तुमको जंगल में रोते देखकर हमको बहुत दुख हुआ था, इसी चलते हम तुम्हें मदद करने आए थे। और एक बिल के पास लेकर जाते हैं, कहते हैं, यही पोछी पकड़कर मेरे साथ अंदर आओ। जैसे ही छोटी बहू पोछी पकड़ती है, वह अंदर जाती है तो देखती है बिल के अंदर तो पूरा सुंदर महल बना है। पूरा बगीचा, फूल पत्ती सब कुछ है वहाँ पर और खाने के लिए सुंदर सुंदर सामान था। और नागरानी भी खूब सेवा करती है अपनी ननद को, खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है। और वहीं पर एक नाद था। नागराज कहते हैं, देखो बहन, यह नाद को कभी नहीं उलटना, इसको इसी तरह रहने देना। छोटी बहू को वहाँ रहते रहते मन भी लग गया और रोज सोचती है कि इस नाद में क्या चीज है कि भैया इसको देखने के लिए नहीं बोले हैं। तो एक दिन नागराज और नागरानी दोनों बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। तो छोटी बहू सोचती है कि इस नाद को उघाड़ कर देखते हैं, इसमें क्या चीज है। जैसे ही नाद को हटाती है तो देखती है वहाँ पर ढेर सारा नाग का बच्चा था और इधर उधर चलने लगा। जैसे ही छोटी बहू नाग के बच्चा को देखती है तो जल्दी से उसी तरफ ही नाद को तोप देती है। जल्दी में ही एक नाग के बच्चा को पोछी चपा जाता है और कट जाता है। तभी उधर से नागरानी और नागराज आ जाते हैं तो कहती है, भैया आज हमसे बहुत गलती हो गया है, आपने यह हटाने के लिए मना किए थे लेकिन हमसे रहा नहीं गया। हम नाद को हटाकर देखने लगे तो बच्चा इधर उधर चलने लगा तो हम जल्दी से नाद को ढक दिए। जल्दी जल्दी में एक बच्चा का पोछी कट गया है, हमें माफ कर दीजिए। तो नागराज कहते हैं, कोई बात नहीं बहन, तुमसे गलती हो गया है और तुम अपना गलती खुद स्वीकार रही हो। तुम्हें गलती का पछतावा है, यही काफी है। आज के बाद से ऐसा मत करना।
फिर कुछ दिन रहने के बाद छोटी बहू कहती है, भैया मुझे आए बहुत दिन हो गया है, अब मुझे अपना ससुराल पहुंचा दीजिए। तो भौजाई खूब बढ़िया साड़ी देती है, गहना देती है और उसके साथ ढेर सारा उपहार देती है और नागराज साहूकार के घर ले जाकर अपनी बहन को पहुंचा देते हैं। और उसी दिन से हर साल करवा चौथ के दिन ढेर सारा उपहार पहुंचा देते थे। कुछ साल बीत जाने के बाद नाग के सभी बच्चा बड़ा हो जाता है। जिसका पोछी कट गया था वह जिधर भी जाता था उसको लोग पनकाते थे, बंडा बंडा कहकर चिरकाते थे सभी लोग। एक दिन जो बंडा पूछता है अपनी माँ से, माँ मेरा पोछी कैसे कट गया था, हमें सब चिढ़काते हैं बंडा कहकर। नागरानी कहती है, बेटा तुम्हारे पिता की एक बहन है, वही आई थी और उसी के गलती से तुम्हारा पोछी कट गया था। तो बच्चा कहता है कि हम उनसे जरूर बदला लेंगे, उन्हीं के चलते मेरा पोछी कट गया है। तो माँ कहती है, जाने दो बेटा, उनसे गलती से हो गया था। माँ के कितनों समझाने पर बच्चा नहीं मानता है और बदला लेने के लिए साहूकार के घर चला जाता है और छोटी बहू के कमरा में जाकर छिप जाता है कि जब छोटी बहू अपना कमरा में आएगी तो हम डसकर उसको मार डालेंगे और अपना बदला ले लेंगे। तभी छोटी बहू को साहूकारिन किसी बात के लिए बहुत लड़ झगड़ रही थी, बुरा भला कह रही थी और मार भी रही थी। तभी छोटी बहू कहती है, हम कुछ नहीं किए हैं माँ जी, हमें मत मारिए। मेरे मायके में सबसे प्यारा मेरा बंडा भैया है, उन्हीं के कसम खाकर कहते हैं हम कुछ नहीं किए हैं। तभी बंडा साफ सुन लेता है और सोचता है कि अरे यह हमें भैया बुला रही है और कह रही है कि सबसे प्यारा है और इसकी सास इसे इतना मार रही है, इतना दुख देती है और हम इसे ही मारने आए थे, यह हमको बहुत ज्यादा मानती है। तब बंडा साहब वहाँ से बिना डसे ही चला जाता है और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए ढेर सारा उपहार लेता है। उस दिन करवा चौथ का भी दिन था और साहूकार के घर आकर अपनी छोटी बहन को सारा उपहार दे देता है और कहता है, बहन हम तुम्हारा बंडा भैया हैं, अब बड़ा हो गए हैं। और उसी साल से हर साल बंडा साहब ही अपनी बहन को लिए करवा लाता था, उपहार लाता था। हम चौथ माता से यही प्रार्थना करते हैं, जैसे छोटी बहू को भाई मिला उसी तरह हर महिला को किसी न किसी रूप में भाई जरूर मिले और हर सुहागिन महिलाओं का अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिले। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय।